स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 35। Ram and Mohan to partner job for their personal use rupees 1,20,000 and 1,80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? मैंने आपको एक नोट दिखाया हुआ था when date of drawing not given in question at that time interest on drawing calculate on an average period that is 6 months. तो राम का ड्राइंग कितना है बेटा ये देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन राम ड्राइंग 1,20,000 है एट द रेट ऑफ 6%. So 1,20,000 6% average period 6 months 3600. सेकंड पर्सन कौन है बेटा मोहन. सो इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग 80,000 6% 6 by 12 2,400. So interest on Ram drawing rupees 3600 and interest on Mohan drawing rupees 2400. Similarly, क्वेश्चन नंबर 36 भी ऐसा ही है तो देख लीजिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 36. Briz and Mohan are partner of firm. The withdraw rupees 48,000 and 36,000 respectively during the year eventually in the middle of every month. Middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be charges at the rate of 10%. मिडिल ऑफ ईच मंथ दिया बेटा और मिडिल ऑफ ईच मंथ गिवन जब भी क्वेश्चन में होता है तो हम क्या करते हैं सिमिलर पार्टनर्स कौन कौन है ब्रिज एंड मोहन. सो इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग at the time of drawing या draw amount in the middle of each month. तो क्या करते हैं 6 by 12. So amount of drawing कितना है बेटा 48,000 10% 6 by 12 48,000 10% 6 by 12. अमाउंट रुपीज 2,400. सेकंड वाले का ड्राइंग कितना है बेटा 36,000. तो 36,000 इंटू 10% इंटू 6 by 12 1,800. आपको मालूम है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो 6.5 by 12. मिडिल ऑफ ईच मंथ होगा 6 by 12. एंड ऑफ ईच मंथ होगा 5.5 by 12. ये आपके फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी कैलकुलेट करेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं तो 6.5 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा. मिडिल ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहे हैं तो फिर 6 by 12. एंड ऑफ द ईच मंथ कर रहे हैं 5.5 डिवाइड बाय 12. ओके ये था क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36. क्वेश्चन नंबर 37. They withdraw 10,000 on 15th day of every month. 15th day of every month means होगा middle of every month. ओके और मिडिल ऑफ एवरी मंथ जब भी होगा तो हम क्या करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 into 6 by 12.
सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग रुपीज 10,000 पर मंथ करते हैं. तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000 इंटू 12. ठीक है. तो 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू टोटल ईयरली ड्राइंग कितना हो गया इनका 1,20,000. सो इंटरेस्ट ऑन debt drawing 1,20,000 into which percentage 12% into 6/12. 6/12 क्यों किया है मिडिल ऑफ ईच मंथ है इट मींस 15 डे. ओके 7,200. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 38. केवल आपको ध्यान रखना है मैंने आपको जो फॉर्मूले दिए हैं उनको फीड करना है और आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38. One of the partner is partnership firm have withdrawn 9,000 at the end of the each quarter. End of the each quarter जब भी आपसे बोलेंगे तो आप क्या करोगे 4.5 upon 12. So amount of drawing into rate upon 100 into 4.5 divided by 12. So amount of drawing कितना है बेटा इनका 9,000 each quarter है. So amount of drawing 9,000 each quarter. 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4. क्वार्टर मीन्स 3 month. हाफ ईयरली मीन्स 6 month. So 9,000 into 4 36,000 आ गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग. वी आर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स नेम नहीं दिया है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 36,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग कितना है बेटा 6%. 6/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12. चलिए तो ये अमाउंट कितना आएगा ₹810. ये था क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 39. A and B are partners sharing profit equally. A draw regular 4,000 in the beginning of every month for 6 months. 4,000 विड्रॉ करना है बेटा. ठीक है. बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 month. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं. बताइए क्या फॉर्मूला यूज करना है अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं 4,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 24. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या होगा 24,000 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड विच परसेंटेज 5%. तो 5/100 इंटू क्या करेंगे बताइए यस 3.5 डिवाइड बाय 12. So amount of drawing into rate by 100 into 3.5 divided by 12. So amount rupees 350. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की.
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, A and B are partners sharing profit equally. A draw regular 4,000 at the end of the every month. वो क्या करना था? Beginning of every month. तो कितना आना था बेटा? 3.5 divide by 12. Beginning of the every 6 month क्या करेंगे बताओ मेरे को? कितना करेंगे? 2.5. Okay. So first one, amount of drawing कितना है? 4,000 into 6. 6 मंथली है, 24 हो गया. Interest on drawing is equal to 24,000 into which percentage? 5%. 5 upon 100 into 2.5 divided by 12. क्लियर है? तो अमाउंट रुपीज 250. देखिए 6 मंथली वाले जो भी क्वेश्चन हो वो आपको ध्यान रखना है कि बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो 3.5, मिडिल ऑफ मंथ है 3/12, एंड ऑफ द मंथ है 2.5/12. क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय 10% per annum of the year ended 31st March 2021 in each of the following cases. Case first. Case first में क्या कह रहे हैं ये? If he withdraw 7500 in the beginning of each quarter, 7500 in the beginning of each quarter, क्या करते हैं? कितना परसेंटेज लेते हैं बेटा? देखते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग. यस, अमाउंट ऑफ ड्राइंग देखें हम 7,500 इंटू 4, तो फिर 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12. अमाउंट आएगा 1875. केस सेकंड केस में क्या कह रहे हैं ये? इफ यू विथड्रॉ रुपीज 7500 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर वो तो क्या करते हैं? 4.5. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equal to amount of drawing 30,000 into 10% into 4.5 divided by 12. Next third condition क्या है इनका? If you withdraw rupees 7500 during the middle of each quarter, middle of each quarter क्या करेंगे? 6/12. Case third, interest on drawing is equal to 30,000, 10% into 6/12. ये अमाउंट कितना आया बेटा? अब इसमें तीनों कंडीशन आ गई. ये कौन सा है? बिगनिंग वाला, ये एंड, ये मिडल. तो आपको बेसिकली कैसे ध्यान रखने हैं? अगर मंथली ड्राइंग करते हैं, मंथली ड्राइंग करते हैं
बिगिनिंग, मिडल, एंड। बिगिनिंग करेंगे 6.5 डिवाइड बाय 12, मिडिल करेंगे 6 बाय 12, एंड में करेंगे तो 5.5 बाय 12। चलिए क्वार्टर में करते हैं, इट मींस 3 मंथली जो करते हैं, तो क्वार्टर में क्या होगा, बिगिनिंग में क्या करेंगे हम 7.5 डिवाइड बाय 12, मिडिल में 6 बाय 12 एंड एंड में 4.5 डिवाइड बाय 12। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या करते हैं बताइए, कितना कितना 3.5 डिवाइड बाय 12, 3 बाय 12, 2.5 बाय 12। केवल इतना ध्यान रखिए, आप देख लीजिए ध्यान से, ये हाफ ईयरली है इसलिए 6 बाय 12 की जगह 3 बाय 12 होता है, हाफ ईयरली में कंटिन्यू रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिगिनिंग है, मंथली वाला में बिगिनिंग है, और वैसे आप ध्यान रखिए, कौन सा बताऊं मैं आपको, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप यहाँ ध्यान रखिए, मिडिल वाला 6 बाय 12 है ना, तो यहाँ 0.5 प्लस करना है, 0.5 माइनस करना है, यहाँ 3 बाय 12 में मिडिल वाला 0.5 प्लस करना है, 0.5 माइनस करना है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 1.5 प्लस एंड 1.5 माइनस, बिगिनिंग के लिए 1.5 प्लस और एंड के लिए 1.5 माइनस। बाकी सभी में मिडिल वाला आपको मालूम है, बिगिनिंग के लिए 0.5 प्लस कर दीजिए और एंड के लिए 0.5 माइनस कर दीजिए। क्लियर है? The capital account of Tisha and Divya show the credit balance rupees 10 lakh and 750 respectively after taking into account drawing of net profit rupees 5 lakh, the drawing of the partner during the year 2021. Tisha withdraw rupees 25,000 end of the each quarter. क्या करेंगे भाई? Into 4.5 डिवाइड बाय 12, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है, ओके। और दिव्या का जो ड्राइंग दिया हुआ है, इस टाइप से जब ड्राइंग दिया होता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ भी नहीं है, मिडिल ऑफ ईच मंथ भी नहीं है, एंड ऑफ ईच मंथ भी नहीं है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर भी नहीं है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर भी नहीं है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड भी यूज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट में बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन तिशा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन तिशा ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है बेटा, क्वार्टरली कितना करते हैं 25,000, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा मालूम है आपको, 25 इंटू 4, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया 1 लाख, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, so 6% into 4.5 divided by 12, so rupees 2250। फिर मैंने आपको क्या बताया कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, या 6 मंथली, ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। तो देखते हैं नेक्स्ट के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट वन क्या होता है आपका, डेट ऑफ ड्राइंग, कब डेट किया है, सेकंड वन अमाउंट, थर्ड वन मंथ एंड प्रोडक्ट। अमाउंट इनटू मंथ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट। चलिए कब कब ड्राइंग किया है इनने, 31 मई, 31 मई 2020 को किया है। नेक्स्ट किया 1 नवंबर 2020, और लास्ट किया है इन्हें 1 फेब 2021। अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है 20,000,
17,500 एंड 12,500। अभी एंड ऑफ द ईयर कब होगा आपका? 31 मार्च। तो 31 मई से लेके आप मंथ गिनिए 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं बताइए मुझे। 31 मई टू 31 मार्च। 31 मई हो गया, मई तो कंप्लीट हो गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। कितने मंथ का? 10 मंथ हुआ। ये 1 नवंबर टू 31 मार्च कितना मंथ होगा बेटा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 मंथ। एंड 1 फेब से 31 मार्च कितने मंथ हो गए आपके? 2 फेब एंड मार्च, 2 मंथ। अमाउंट इनटू मंथ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट। सो 20,000 इंटू 10 कितना हुआ ये? 2 लाख। 17,500 इंटू 5, 87,500 and 12,500 into 2, 25,000। So total product ये होगा आपका टोटल प्रोडक्ट। $3,12,000। तो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। हमारा फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन किसका ड्राइंग निकालना है बेटा? दिव्या। इंटरेस्ट ऑन दिव्या ड्राइंग इज इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। जब भी प्रोडक्ट मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट अमाउंट रुपीज 3,05,500 इंटू रेट है 6%। तो 6/100 इंटू 1/12 जो भी अमाउंट आएगा वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन दिव्या ड्राइंग 1563। ये आया 2250। ड्राइंग तो आपने कैलकुलेट कर लिया है। अभी आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट पार्ट था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 42 ही चलेगा अभी आगे। ये क्या किया था आपने? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अभी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा किस कैपिटल पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो? ओपनिंग और क्लोजिंग? ओपनिंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया हुआ है बेटा वो लास्ट है। क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं 10 लाख एंड 750 यानी क्लोजिंग कैपिटल है। तो आपको क्या करना होगा वो आपको मालूम है, तो देख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है ओपनिंग कैपिटल। तो पार्टनर्स नेम है टिसा एंड दिव्या। Their capital rupees 10 lakh and 750। ड्राइंग बेटा टिसा का ड्राइंग कितना है? 25,000 पर क्वार्टर है। तो टोटल कितना हुआ? 1 लाख। 25,000 इंटू 4, 1 लाख। एंड दिव्या का कितना है? 20,000 एक है, 17,500 है उसके बाद, और उसके बाद है 12,500। सो टोटल ड्राइंग कितना है? 50 प्लस कर दीजिए 11 लाख
and 8 lakh. 11 and 8. Less profit. प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, कितना है प्रॉफिट? 5 लाख. ओके, तो 5 लाख प्रॉफिट है. It is distributed among partner in the profit and loss ratio. Or when profit and loss ratio not given in question at that time, profit or loss distributing among partner equally. Okay, so 5 lakh 1/2 में distribute कर देंगे. 250 and 250. तो ये आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल अमाउंट रुपीज 850 and 550. After that we are calculate interest on capital. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी चार्ज करेंगे वो किस कैपिटल पे करेंगे? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे. सो इंटरेस्ट ऑन दिशा कैपिटल 850. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10%. एंड इंटरेस्ट ऑन दिव्या कैपिटल अमाउंट रुपीज 550 into 10%. So interest on capital rupees 85,000 and 55,000. Ali and Bahadur वाला है 47. Ali and Bahadur are partner firm sharing profit in the loss at Ali 70% and Bahadur 30%. 70% and 30%. It means 70 by 100 and 30 by 100. It means 7 by 10 and 3 by 10. ये है इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. Their respective capital 1st April 2020 is 10 rupees 25,000 Ali and Bahadur rupees 20,000. कैपिटल कहीं आता है क्या? P&L appropriation account में कैपिटल कहीं आता है बेटा? ओके. The partner are allowed interest on capital at the rate of 5%. Interest on capital कहाँ आता है? Debit side. Okay. Drawing of the partner during the year 31st March 2021 were rupees 3500 and 2500. Drawing कहीं आता है क्या? Okay. Profit for the year before allowing interest on capital and annual salary of Bahadur रुपीज 3000. बहादुर का सैलरी कितना है? 3000. सैलरी कहाँ आता है? और प्रॉफिट दिया 40,000. प्रॉफिट कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड. 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू ट्रांसफर टू रिजर्व. कहाँ आएगा ये अमाउंट? अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व डेबिट साइड करते हैं. आप सभी को मालूम है. चलिए, we are prepared P&L appropriation account. First one by profit and loss account rupees 40,000 to interest on capital. Partners name Ali and Bahadur. Their capital rupees 25 and 20. 25,000 and 20,000. Rate of interest कितना है बेटा? 5%. 1250 and 1,000. Next one, salary. सैलरी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? बहादुर को. बहादुर सैलरी रुपीज 3,000. आगे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट मींस क्या होता है मालूम है आपको? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड. सो डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 2250 and 3,000. So rupees
34,750, ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व 34,750, 10%, so ₹3,475 to reserve 3,475। लास्ट में क्या करेंगे आपको मालूम है, total of credit side more than total of debit side, so profit transfer to partner capital account 40,000 में से ये सारी चीजें माइनस कर दोगे आप। माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आएगा बेटा, 31,275। It is distributed among Ali and Bahadur in the ratio of 31,275 into 7/10, 31,275 into 3/10, जो भी अमाउंट आएगी वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अली एंड बहादुर में। So question number 48. ABC are partner in a firm having capital rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh. कैपिटल कहीं आता है क्या ये अंडर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नो। ओके। Their current account balance rupees 10,000, 5,000 and 2,000. करंट अकाउंट के बैलेंसेज आते हैं इसमें कहीं क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल की अमाउंट नहीं आती, करंट अकाउंट के बैलेंसेज नहीं आते। ओके। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा बेटा? डेबिट साइड। Next, C, being the working partner, was also entitled to a salary rupees 12,000 per annum. Partner salary का आएगा डेबिट साइड। The profit were divided as, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसने बाद में बताया हुआ है। प्रॉफिट कितना के बनना है? 1,72,000। So by profit and loss account 1,72,000 to interest on capital। पार्टनर्स नेम है ABC और कैपिटल है 50, 50 एंड 1 लाख। ABC 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10%। So rupees 5,000, 5,000 and 10,000, total rupees 20,000। सैलरी कितना है और किसको दे रहे हैं सैलरी? सी को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो। 2 C's सैलरी रुपीज 12,000, यही है। लास्ट में आप क्या करते हो? और कुछ तो है नहीं है इसमें। लास्ट में क्या करते हो? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करेंट अकाउंट। इसमें कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि करेंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। और प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है देख लीजिए ध्यान से। क्रेडिट साइड लेस डेबिट साइड रुपीज 1,40,000। अभी क्या कह रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। ये आपसे बोल रहे हैं फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन देयर कैपिटल। आपको प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ए, बी एंड सी में। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 1,40,000। और 1,40,000 में से फर्स्ट 20,000 आपको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो क्या है देखो ध्यान से। 50,000, 50,000, 1 लाख, 5/10,
1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. It means 1:1:2. ये आपका है कैपिटल रेशियो. जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से 20,000 रुपीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशियो में. तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1/4, 1/4 एंड 2/4. अभी प्रॉफिट कितना बचा आपका? 1,20,000 प्रॉफिट बचा हुआ है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. इसमें से नेक्स्ट 30,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 5/10, 3/10 एंड 2/10. और जो बाकी बचा उसका क्या करना है भाई? रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली. बाकी जो बचा है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है. बाकी कितना बचा है? 90,000. So 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर इक्वल करेंगे. कितना कितना होगा बेटा? 1/3, 1/3 एंड 1/3. देखिए अभी तक सारे क्वेश्चनों में प्रॉफिट लॉस रेशियो एक ही गिवन होता था या फिर नहीं होता था. व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नॉट गिवन इन क्वेश्चन तो अपन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. या प्रॉफिट लॉस रेशियो गिवन था क्वेश्चन में तो जिस रेशियो जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते. इसमें क्या कहा है कि भाई आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका फर्स्ट 20,000 आपको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पहले कैपिटल का रेशियो निकाला भाई. कितना है कैपिटल? 50,000, 50,000, 50,000 को 1 लाख. इसका रेशियो निकाला क्या आया? 1:1:2. तो फर्स्ट 20,000 140 में से 20 को तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में. फिर कितना बचा आपका? 120 बचा. 140 में से 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 120 बचा. और 120 में से फिर 30 डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 5:3:2. तो 5/10, 3/10, 2/10. उसके बाद रिमेनिंग जो भी आपके पास है तो रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इक्वली. 3 पार्टनर है बेटा. 1/3, 1/3, 1/3. तो टोटल प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो गया? ये 5,000, ये 15, ये 30. टोटल प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो गया? ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000. बी की कंडीशन देखें हम. 5,000, 9,000 एंड 30,000. तो इसका टोटल प्रॉफिट हुआ 44. सी की कंडीशन देखें. ये 10,000, 6,000 एंड 30,000. तो 46. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ए बी एंड सी में. ए का प्रॉफिट कितना है बेटा? 50. बी प्रॉफिट कितना है? 44. एंड प्रॉफिट ऑफ सी ₹46,000. टोटल करेंगे तो आपका 140 ही आएगा. क्लियर है क्या?